एट लास्ट ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का, फर्स्ट वीडियो से आगे। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में एक लड़की ने ऐसा सोचा कि ये सिंहासन है, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसको ऊपर अपने आप को बिठाया। आई से बॉयज ही क्राइड, और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा वो चिल्लाया, लड़कों मैं कहता हूँ, I'll be the judge and you can bring all your cases before me, मैं यहाँ जज हूँ, न्यायाधीश हूँ, और आप अपने अपने केस मेरे पास लाएंगे। And we will have trials, और हमारे यहाँ पर विवाद सुलझे जाएंगे, ट्रायल होगा। Then the strength his face and became very grave to act the part of judge, और जैसे ही उसने ऐसा बोला उसके चेहरा गंभीर बनाया और न्यायाधीश का पाठ करने के लिए अति गंभीर हो गया। अदर सॉ द फन एट वंस, दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने मजाक को तुरंत ही समझ लिया। एंड विस्पर्ड एमंग देमसेल्फ, और आपस में उन्होंने बुदबुदाया। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और खुद झगड़ा कर के लाए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने आ गए। ईच ग्रुप सीटेड देयर केस, प्रत्येक स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप अपने अपने केस के बारे में बताया। एंड वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, एक ने कहा कि वह खेत मेरा है। एंड अदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, यह उसका नहीं था। एंड सो ऑन, और ऐसी ही अनेक शिकायतें आई। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो सब चाहते थे कि वह उसके केस का निपटारा करे। But now, all of a sudden, a strange thing made itself felt. लेकिन अचानक से एक अजीब घटना घटी, एक अजीब बात हुई। The boy who appeared so common before he sat down on the mound, वो लड़का जो उस टीले पे बैठने से पहले बहुत आम लड़का दिखाई देता था, looked so different now, अब वो इतना अलग दिखाई देता था। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. अब वो इतना गंभीर हो गया, इतना सीरियस हो गया, और उसकी आवाज़, उसके तौर तरीके बदल गए, इतना स्ट्रेंज, इतना प्रभावी कि दूसरे लड़के डर गए। Still they thought it was fun, फिर भी वो सोच रहे थे यह मज़े की बात है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, वो दोबारा से नए नए केस लेकर के आए उसके सामने। एंड वन मोर ही गेव हिज जजमेंट, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा घंटों तक चलता रहा। वो लड़के अपने शिकायत लाते थे और वह लड़का उन सबको ठीक ठीक निर्णय सुनाया करता था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, लिसनिंग टू कंप्लेन एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, वह उनकी कंप्लेन, उनकी शिकायतों को सुनता था और उनको उसी प्रकार से गंभीरता के साथ उनको सज़ा सुनाता था, अपना न्याय सुनाता था। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब तक ये खेल खेलते थे जब तक समय लौटने का नहीं होता था। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वो अपने स्थान से, उस टीले से, उस सिंहासन से हटता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और फिर वह लड़का वैसे ही व्यवहार करने लग जाता जैसे दूसरे ग्वाले करते थे, ये साधारण बच्चा बन जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस कावर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, फिर वो लड़का इतना फेमस हो गया कि जितनी भी जटिल झगड़े होते थे वो सब उसके सामने लाए जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही बात घटती थी। द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, उस लड़के के अंदर न्याय की, ज्ञान की आत्मा आ जाती थी, भाव आता था। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उनको सच्चाई दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय, और जब वो सिंहासन से उतरता था तो उसमें दूसरे लड़कों से वो भिन्न नहीं होता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये पूरी घटना गाँव दूर दूर तक देहातों में फैल गई। ग्रोन अप्स मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कावहर्ड बॉय,
गांव में जब कभी भी कहीं झगड़ा होता था वो सारे अपने अपने झगड़े उस ग्वाले के पास लेकर के आते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव द जजमेंट, और हमेशा उनको न्याय मिलता था। एंड बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और दोनों ही लोग संतुष्ट होकर के वहाँ से जाते थे, दोनों पार्टी। इस प्रकार से वह लड़का न्याय करने लग गया और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द स्टोरी। अब जो उज्जैन का उस समय राजा था, वर्तमान राजा, उसने उसकी कहानी को सुना। वेल ही सेड द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और उसने कहा ये लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होना चाहिए। द किंग्स गैस वाज करेक्ट, और राजा का नया जो अनुमान था वो बिल्कुल ठीक था। एज द रूइंस अबाउट द मीडो वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि वह घास का मैदान जो था वह कभी विक्रमादित्य का सिंहासन हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय ही थॉट, उस राजा ने सोचा अगर इस टीले पर उस ईंटों पत्थरों पर बैठने से ज्ञान और न्याय आ सकता है, लेट्स डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो हमको यह जो टीला है उसको खुदवाना चाहिए और वह सिंहासन इसमें से निकलवाना चाहिए। आई टू सेल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे केस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। एज वेल एंड आई सेल ऑलवेज बी जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विद स्पेड एंड शॉवल्स, इसलिए फावड़ों से कुदालों से द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज टर्न आउट, वह पूरा घास का मैदान खोद डाला जिस पर वो बच्चे खेलते थे। द बॉय हु हैड बीन द वंस मेड जज वाज सॉरोफुल, वह लड़का जो उस पर बैठता था वो बहुत दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away, और उसको ऐसा लग रहा था उससे कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीन ली गई है। इससे आगे के वीडियो में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू।